एवरीवन, आज हम अध्ययन करेंगे प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम का। जैसे कि हम जानते हैं कि इंक्लूसिव जो क्लासरूम होता है उसमें भांति भांति के बच्चे होते हैं, एबल बच्चे भी होते हैं, डिसेबल बच्चे भी होते हैं। तो उसका हम प्लानिंग कैसे करेंगे उसके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेशियो का। जैसे कि हम जानते हैं कि जनरल क्लास होता है, वहाँ पर शिक्षक और छात्र का अनुपात, टीचर एंड स्टूडेंट का अनुपात जो होता है वो 1:30 होता है। लेकिन जब इंक्लूसिव क्लासरूम की हम बात करते हैं तो वहाँ पे शिक्षक और छात्र का अनुपात 1:20 में रखते हैं। ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम साइज ऑफ क्लासरूम की। साइज ऑफ क्लासरूम जो होता है, इंक्लूसिव क्लासरूम जो होना चाहिए जो बच्चों का, वो बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। क्योंकि बड़ा क्लासरूम होने से बच्चों के बीच में डिस्टेंस होगा, दो बच्चों के बीच में पर्याप्त मात्रा में डिस्टेंस होगा। और चूंकि टीचर इंडिविजुअली एक एक बच्चा को जाकर देख सकेगा और उसको गाइड कर सकेगा, उसको पढ़ा सकेगा। ठीक है। उसके बाद हम करिकुलम की बात करते हैं। जो भी इंक्लूसिव बच्चों के लिए करिकुलम बनता है वो करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। किसी भी तरह का करिकुलम प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। एक गोल उसका होना चाहिए जो उसको जिसकी प्राप्ति के लिए क्लास में प्रयास किया जाए। उसके बाद इवैल्यूएशन की बात करते हैं। क्योंकि देखिए इंक्लूसिव क्लासरूम में भांति भांति के बच्चे होते हैं, हम पहले ही बता चुके हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों पे बर्डन नहीं होना चाहिए। ऐसे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जल्दी सीख नहीं पाते हैं, तो उनको हमको और गाइड करने की, एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर 4 महीना में एग्ज़ाम हो जाना है तो 4 महीना में उसका कोर्स कंप्लीट करके 4 महीना में एग्ज़ाम ले लेना है। ऐसे बच्चों के लिए हमें ऐसा इवैल्यूएशन सिस्टम रखना चाहिए जो फ्लैक्सिबल हो। फ्लैक्सिबल मतलब कि हम बदल सकें। अगर 4 महीना में बच्चा नहीं सीख पाया है तो उसको 6 महीने बाद अगर सीख लेगा तो 6 महीने बाद ही उसका एग्ज़ाम लेंगे, 8 महीने बाद ही उसका एग्ज़ाम लेंगे। तो फ्लैक्सिबल होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं डिसिप्लिन, अनुशासन की बात करते हैं। जो भी इंक्लूसिव क्लासरूम होता है उसमें डिसिप्लिन, चूँकि इसमें बहुत तरह के बच्चे होते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जल्दी सुनाई नहीं देता। मान लीजिए 2 ऐसे बच्चे हैं जिनको बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा, तो टीचर बार बार बोल रही है, उसको सुनाई नहीं दे रहा है, तो बाकी बच्चों उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसा डिसिप्लिन रखना चाहिए कि बाकी भी बच्चे उसका इज्जत करें, किसी का मजाक नहीं उड़ाएं और कोऑपरेट करें। तो ये डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। अब हम चलते हैं हेल्पफुल एनवायरनमेंट। क्योंकि बहुत तरह के बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम है, कुछ को सुनाई नहीं देता है, कुछ को दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे सिचुएशन में एक टीचर का एक सहानुभूतिपूर्वक रवैया होना चाहिए। टीचर एक हेल्पफुल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे क्लास में ताकि बच्चे अच्छे से सीख सकें। टूल की बात करते हैं। 7 पॉइंट है टूल। ऐसा टूल होना चाहिए जैसे कि मान लीजिए ब्रेल लिपि है या फिर बच्चों का हियरिंग मशीन है जो सुनाई नहीं देता है, या जिनको देखने में दिक्कत होती है उनको आगे बैठा के और बड़ा बड़ा लिखना, बहुत बड़े बड़े वर्ड को लिखना ताकि वो अच्छे से देख सके। तो ऐसे टूल और टेक्निक भी यूज़ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं टेक्निक। जैसे हम टूल पहले बता चुके हैं, टेक्निक जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर से पढ़ाया जा रहा है या जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो वो सारी चीज़ भी हमको यूज़ करनी चाहिए। तो आज हमने देखा कि प्लानिंग करते समय, मैनेजमेंट में फिर आपको अगले क्लास में बताऊंगी, प्लानिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। तो रेशियो 1:20 होना चाहिए टीचर और शिक्षक और छात्र का। साइज ऑफ क्लासरूम बड़ा होना चाहिए। करिकुलम आपका ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, उसमें मतलब ऑब्जेक्टिव या गोल बेस्ड होना चाहिए, उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। इवैल्यूएशन जो होता है फ्लैक्सिबल होना चाहिए। डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए क्लास में। टीचर के द्वारा हेल्पफुल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए और टूल और टेक्निक का पर्याप्त यूज़ करना चाहिए ताकि ऐसे बच्चे अच्छे से समझ सकें। इस तरह से हम प्लानिंग करते समय इन बातों का ध्यान में रख के इंक्लूसिव क्लासरूम को इफेक्टिव बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। कितना मिनट?